सुविधाओं को लेकर धान खरीदी को लेकर रकबा जो घट गया है या सभी का धान नहीं खरीदा जा रहा है, इस बात को लेकर यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है और विशेष रूप से बिजली बिल जो बढ़ोतरी किया गया है दो को लेकर के ज्ञापन सौंपने राज्यपाल जी के नाम से कलेक्टर को आए हुए थे हम लोग। और उसमें पहला मुद्दा था लचर स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, धान खरीदी को लेकर के, साथ ही साथ जो ज़मीन के रेट्स बढ़ाए गए उनको लेकर के, और जो भेदभाव सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है उन मुद्दों को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया। जिंदाबाद 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 पार्टी जिंदाबाद 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 कम करो कम करो कम करो, जनता को लूटना बंद करो बंद करो बंद करो, आज पूरा कचरा होगा। जिंदाबाद 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 लेना होगा लेना सज्जू बिजली बिल बढ़ रहा है, बिजली बिल बढ़ रहा है, जंगल हमारा कट रहा है, जंगल हमारा कट रहा है। आगे से कलेक्टर को आगे से आना होगा, इधर चले रहे कलेक्टर को आना होगा, ज्ञापन हमारा मज्जू आ जाओ सामने से विजय चांद चांद हेटो इधर से बना। जी भैया, दल बल के साथ आज रैली के साथ ज्ञापन देने आए हैं। किस चीज़ का ज्ञापन देने आए हैं? वैसे तो कार्यक्रम था पदभार ग्रहण करने का, और उसके बाद एक बहुत से मुद्दे हैं जिससे जनता त्रस्त है, तो उन्हीं मुद्दों को लेकर के ज्ञापन सौंपने राज्यपाल जी के नाम से कलेक्टर को आए हुए थे हम लोग। और उसमें पहला मुद्दा था लचर स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, धान खरीदी को लेकर के, साथ ही साथ जो ज़मीन के रेट्स बढ़ाए गए उनको लेकर के, और जो भेदभाव सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है उन मुद्दों को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया है। जी, सरगुजा में जो कट रहे हैं उसके बारे में क्या बोलना चाहिए? वो तो सरासर गलत है। एक तो 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, FRA सब जगह लागू है, उसके बावजूद अगर शासन प्रशासन अडानी का साथ दे रहे तो गलत बात है। और जहां ग्राम सभा के अनुमति के बिना ही जो काम होना चाहिए, जो कि कानून है, उसको ना पालन करना ये सरासर अन्याय है और तानाशाही रवैया है ये भाजपा सरकार का। आदिवासी बच्ची के साथ रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही थी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? भाई ये तो संवेदनहीन मामला है भाजपा सरकार की। भाजपा सरकार स्वयं से संवेदनहीन है। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, और ये जहाँ रेप की बात है, और आदिवासी हो के जिन हो, कोई भी हो, इस टाइप के किस्म को तो तत्काल आगे बढ़ कर के शासन को कार्रवाई करनी चाहिए। स्मार्ट बिल के बारे में क्या कहना चाहिए? बिल्कुल गलत है। लोगों को विश्वास में लेकर के सब काम को करना चाहिए। पहले शासकीय भवनों में तो उन सब चीज़ को करके परीक्षण कर लिया जाए कि वो जो स्मार्ट मीटर से सही है या नहीं है। जी भैया, सरगुजा मामले में जनता बोल रही है कि मजबूती के साथ कांग्रेस आगे नहीं आ रही है। ये गलत बात है। कांग्रेस लगातार हर मुद्दों पे लड़ाई लड़ रही है, और ये तो भाजपा के एजेंटों के द्वारा फैलाया गया भ्रम है कि सरकार कांग्रेस लोगों को मुद्दे पे आगे नहीं आ रही है। जी भैया, आज का जो मुद्दा था ज्ञापन दिए, इसका कार्रवाई नहीं होता है तो आगे क्या रणनीति होगी कांग्रेस की? भाई हम लगातार लड़ाई लड़ते हैं, एक शुरुआत है, और लगातार ज्ञापन भी देते जा रहे हैं। तो इसके लिए कोर्ट के भी रास्ते खुले हुए हैं, जनता की अदालत है, हर जगह हम लोग कार्रवाई करा सकते हैं।
जी भैया, यूडी साहब जिलाध्यक्ष बने हैं तो यहाँ पे देखा गया गर्म जोशी के साथ स्वागत तो किया गया। किस टाइप उत्साह है कार्यकर्ताओं में, उसके बारे में थोड़ा बयान कीजिए। कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा उत्साह है। सबसे पहले तो मैं हमारे केंद्रीय नेतृत्व है ना, मैंने AICC के जो हमारे कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और छत्तीसगढ़ के हमारे जो सीनियर लीडर हैं भूपेश बघेल जी, दीपक बैद जी, डॉक्टर चरणदास महंत जी, PS बाबा जी, इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसा तेज़ तर्रार हमारे युवा कार्यकर्ता को इन्होंने जिलाध्यक्ष का पद सौंपा है। और इससे हमारे कांग्रेस पार्टी के जो गति है उसमें माने गति आएगा और कांग्रेस पार्टी को इससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जी, तो आज क्या मुद्दे को लेकर आए थे, कलेक्ट्रेट का ज्ञापन दिया है आप? देखिए, इसमें विभिन्न मुद्दों को लेके यहाँ पर राज्यपाल के नाम कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा गया है। विशेष रूप से स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, धान खरीदी को लेकर रकबा जो घट गया है या सभी का धान नहीं खरीदा जा रहा है, इस बात को लेकर यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है। और विशेष रूप से बिजली बिल जो बढ़ोतरी किया गया है, ये बात है। और अनेकों मुद्दे हैं जिसको लेकर हम लोग यहाँ पर ज्ञापन सौंपे। जैसे रैली में अभी अडानी का जो रैली वो आवाज़ करके निकल रही, उसके संबंध में क्या कहना है? ये आपका अंबिकापुर सरगुजा में पेड़ कट रहे हैं, बहुत सारे पेड़। देखिए, सबसे बड़ी बात तो इन लोग कहते हैं एक पेड़ माँ के नाम, लेकिन देख लीजिए अडानी क्या कर रहा है। हजारों पेड़ देख लीजिए काटा जा रहा है, जिसमें पर्यावरण के नुकसान है और वहाँ के क्षेत्र के जो आदिवासी भाई बहन हैं उनका पलायन किया जा रहा है। ये जल जंगल जमीन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये उचित नहीं है। जी, जनता के द्वारा बोला जा रहा है कि मजबूती के साथ कांग्रेस खड़ी नहीं है, विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही है, ऐसे सुनने में आ रहा है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। कांग्रेस हमेशा से सुख दुख में साथ खड़ी रहती है, चाहे गरीबों का हो चाहे अमीरों का, लेकिन न्याय के लिए कांग्रेस हमेशा से लड़ी है और लड़ती आई है और लड़ेगी। तो जनता के साथ है, सरगुजा के जनता के साथ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उनके भावनाओं के साथ हैं, उनके जनता के साथ हैं। तो जी भैया, यूडी मीन साहब जिलाध्यक्ष बने तो कार्यकर्ताओं में किस उत्साह है और आगे क्या रणनीति है? देखिए, संगठन सृजन के तहत में माननीय खड़गे साहब ने यूडी भाई को जसपुर जिला के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का बनाया गया। इसमें सभी वर्ग के लोग बहुत खुशी जाहिर कर रहे हैं। इसमें चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, युवा हो, सभी लोग बहुत खुशी की लहर है। और यूडी मीन्स के बनने के बाद भी निश्चित रूप से संगठन में मजबूती मिलेगी और एक ऊर्जा का संचार होगा। जी, जनता के द्वारा कुछ फैलाया जा रहा है बात कि ब्लॉक अध्यक्ष लोग काम नहीं कर रहे हैं तरीके से जमीनी स्तर पे। सभी लोग काम कर रहे हैं, सभी ब्लॉक स्तर के माननीय अध्यक्ष हैं, सभी लोग अपने स्तर से काम कर रहे हैं। और जो ब्लॉक स्तर पे जो आवाज़ उठाया जाता है, सरकार उनकी सुनी नहीं जाती है, सुनवाई नहीं करती है, इसलिए थोड़ा सा निराशाजनक कांग्रेस पार्टी में रहता है। बल्कि ऐसा अभी नया यूडी भाई बने हैं, नया अध्यक्ष, इसके माध्यम से सभी ब्लॉक अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष को ऊर्जा का संचार होगा और नए रणनीति के तहत में सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जी, पिछले विधानसभा में देखा गया था सरगुजा में पूरा पीछे रह गए थे, अगली विधानसभा में अच्छे मीठे फल मिलेंगे कांग्रेस के? अगले बार इस बार अच्छा मेहनत करेंगे और निश्चित रूप से हम तीनों विधानसभा, जसपुर के तीनों विधानसभा उसको जीत के लाएंगे और कांग्रेस का झंडा लहराएंगे। धन्यवाद। जी भैया, यूडी साहब जिलाध्यक्ष बने तो कार्यकर्ताओं में किस टाइप से उत्साह है, उसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल, आदरणीय यूडी मीन जी को जसपुर जिले का जिलाध्यक्ष बनाया गया है और कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह और ऊर्जा का संचार हुआ है। कांग्रेस पार्टी जसपुर जिले में एक नई मुकाम हासिल करेगी। उनके नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता बहुत अच्छे से काम करेंगे। आज का जो कार्यक्रम था वो कहीं ना कहीं बहुत सफल कार्यक्रम रहा। उनका पदभार ग्रहण समारोह था और ज्ञापन सौंपना था कलेक्टर महोदय को विभिन्न मुद्दों को लेकर के, जैसे किसान का मुद्दा हो, जैसे जंगल कटाई का मुद्दा हो, अडानी की बात हो, बिजली बिल की बात हो, रकबा कटौती की बात हो, विभिन्न मुद्दों को लेकर के आज हम लोगों का एक प्रदर्शन था। ज्ञापन सौंपने की बात थी, कलेक्टर साहब को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और जनता की आवाज़ को उठाने का काम किया है। आज पहला दिन था। आदरणीय यूडी मीन जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम स्टार्ट हुआ है और आगे भी बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे।
जी, सरगुजा पेड़ कटाई की बात हो तो उसमें मजबूती के साथ कांग्रेस विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही, ऐसे सुनने में आ रहा है, क्या बोलना चाहते नहीं, मैं ये बात आपकी खारिज करूंगा। आदरणीय टी.एस. सिंहदेव महाराज साहब ने बकायदा जिस दिन से ये रामगढ़ पहाड़ी की बात आई, अडानी की बात आई, जंगल कटाई की बात आई, लगातार उसके लिए आवाज़ उठाने का काम किया है और आगे भी काम करते रहेंगे। मुझको उम्मीद है, उनका पिछला स्टेटमेंट मैंने देखा था कि ग्रामीणों के साथ में इस जंगल कटाई के मुद्दे को लेकर के, चाहे वो तमनार का बात हो, चाहे वो बस्तर की बात हो, चाहे ये सरगुजा की बात हो, कांग्रेस पार्टी जनहित के मुद्दे में सदैव लड़ाई लड़ती रही है और अडानी के मुद्दे में तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से मुखर रही है और आगे भी हम एक बड़े उद्योगपति के खिलाफ, जिसके खिलाफ लोग आवाज़ उठाने का काम नहीं करते, कांग्रेस पार्टी हमेशा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अडानी के खिलाफ जनहित की बात को उठाने का कार्य करती है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।